हेलो बच्चे, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, लैंथेनाइड्स के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या इलेक्ट्रॉन चक्रण के आधार पर की जा सकती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या देखा, लैंथेनाइड्स के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या इलेक्ट्रॉन चक्रण के आधार पर की जा सकती है। तो हमें बताना है कि जो दिया गया कथन है ये हमारा सत्य है या असत्य है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इनमें हमारा क्या होता है, जो लैंथेनाइड्स के चुंबकीय व्यवहार, यहाँ से अगर हम देखें इनके एफ कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण लैंथेनाइड्स मजबूत विद्युत चुंबकीय और प्रकाश गुणों का प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें, इसमें हमने क्या देखा कि इसमें एफ कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण लैंथेनाइड्स मजबूत विद्युत चुंबकीय या प्रकाश गुणों का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें, जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। यहाँ से अगर हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो जिनमें हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, अनुचुंबकीय होंगे, और जिसमें अगर हम देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। तो यहाँ से हम देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे कैसे निर्भर करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लेके समझे तो एक हमारा क्या था, अगर एग्जाम्पल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं YB2P+, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, XE, और ये हो जाएगा 4F पे 14। यानी हमने क्या देखा, जो हमारा F होता है इसमें हमारा मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। यानी हमने क्या देखा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 0 है। तो यहाँ से हमने बताया था कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी तब ये हमारा क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। तो दूसरा अगर हम एग्जाम्पल, हमने पहला देखा प्रतिचुंबकीय, अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा हम क्या ले लेते हैं, तो यहाँ सर हम देखें दूसरा अगर हम अनुचुंबकीय का देखें तो अगर हम अनुचुंबकीय में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो यहाँ से हम ले लेते हैं EU2+। तो इसका अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या हो जाएगा, XE4F पे हमारा क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या आ जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, अनुचुंबकीय। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारे लेंथेनाइड के चुंबकीय व्यवहार होते हैं, यानी कि हमारे प्रतिचुंबकीय होंगे या अनुचुंबकीय होंगे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन चक्रण के आधार पे नहीं होता, ये हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे निर्भर करती है, ना कि इलेक्ट्रॉन चक्रण पे। तो यानी हम कह सकते हैं जो दिए गए कथन ये हमारा क्या है, फॉल्स है, यानी कि असत्य है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।